लखनऊ पुलिस कमिश्नर एसपी सरलकर के निर्देशानुसार लखनऊ पुलिस लगातार अपराध पर लगाम लगाने का प्रयास कर रही है और इन्हीं प्रयासों के साथ कई बार बड़ी कामयाबी भी हासिल कर रही है। इन्हीं कामयाबियों के साथ डीसीपी पूर्वी के नेतृत्व में विभूति खंड पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 27 लाख रुपए की नकदी के साथ में तमाम ज्वेलरी भी बरामद की है। इसके साथ साथ माल बरामदगी के साथ में ही 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चलें कि इंजीनियर महेश्वरी प्रसाद ने एक मुकदमा लिखाया था कि उनके घर में करीब 35 लाख रुपए की चोरी हुई है और उसके साथ में कई आभूषण भी थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद लगातार उस पर प्रयास किया और घटना का खुलासा करते समय 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पता चला कि घर में ही काम करने वाली औरत ने षड्यंत्र रच के कई अन्य लोगों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। जी, और इन केस के बेसिस पे हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या किसी और घर को भी इन्होंने इस तरह से निशाना बनाया है कि नहीं। जहाँ तक आपराधिक इतिहास की बात है, इसमें 2 लोगों को ऑलरेडी आपराधिक इतिहास है। गुलफाम और दीपक कश्यप ये लखीमपुर खीरी से 307 में जेल जा चुके हैं। ये पूर्व से एक दूसरे से परिचित हैं और पहले भी 307 की घटना में जेल गए। सर, दामाद और इंजीनियर के घर पे इंजीनियर के घर पे कोई उसके घर का मतलब और कोई नहीं रहता था? उस दिन घर पे कोई भी नहीं था, घर खाली था। नहीं, कोई भी नहीं रहता था? कोई भी नहीं था। 7-8 साल से वही मेड ही रहती? नहीं, मेड घर पे नहीं रहती, मेड काम करने आती है, लेकिन एक भरोसा आपस में हो जाता है कि 7-8 साल किसके लिए काम करती है? मतलब कौन कोई रहता है? डोमेस्टिक काम करती है, साफ सफाई झाड़ू बस, और कोई रहता नहीं उसके? नहीं, कोई नहीं रहता। सर, फिलहाल कोई नहीं रहता। सास और दामाद मिले और जो और लोग पकड़े गए, इन लोगों का आपस में किस तरीके से कनेक्शन हुआ? ग्रुप कैसे बनाया में अपराधी भी 307 के? ये देखिए, ये जो इनका दामाद है सुमित सिंह, ये सुधीर कश्यप को जानता था और इसने भी सुधीर कश्यप को बताया कि इस घर में अगर चोरी की जाए तो यहाँ पर ठीक ठाक माल बरामद हो सकता है। सुधीर कश्यप अपने 2 और साथी जिनके नाम आपने देखे कि ये गुलफाम और दीपक कश्यप हैं, इन तीनों को लेके आया यहाँ पर और उसके बाद उन्होंने ये घटना को खारिज किया। इनका क्या संगठित गिरोह है क्या? ये कभी एक साथ ही काम करते हैं या अलग है? नहीं, देखिए, इस घटना में ये 6 लोग शामिल हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि 2 लोगों का आपराधिक इतिहास है जो लखीमपुर खीरी वाले लोग हैं, गुलफाम और दीपक कश्यप। ये सब खीरी में इनके घर सब आसपास हैं, एक दूसरे को जानते हैं और ये वहाँ पे निरंतर एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इन पे एक कॉमन मुकदमा भी, इसमें ये जेल गए हैं, तो ये एक दूसरे को सब वहाँ पे जानते हैं। बाकी अगर इन्होंने किसी तरह का और आपराधिक इतिहास या कुछ और घटना इस तरह की है तो वो हम BTS में और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको और गहनता से देखेंगे। अगर इसमें कोई और चीज़ें निकल के आएंगी तो उस पर भी कार्रवाई की। इन लोगों ने क्या पूछा? किसी ने इनकी मदद किया लखनऊ की? नहीं, लखनऊ में तो ये जो डोमेस्टिक मेड है इनकी और जो दामाद और उसका बेटा है वो लखनऊ में ही थे। वो तो इन्हीं लोगों ने मुखबिरी की और इनकी मुखबिरी के बेसिस पे वो लोग वहाँ से आए। सर, घटना के बाद जो महिला थी लखनऊ में थी कि कहीं और? ये लखनऊ में ही थी। इनको लगा था कि शायद इनका नंबर ट्रेस नहीं हो पाएगा, इनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं हो पाएगी, लेकिन CO और इंस्पेक्टर और क्राइम टीम ने बहुत ही अच्छा काम करते हुए इसमें तेज़ी के साथ कार्रवाई करते हुए इतने माल की बरामदगी की। और नौकर एक ही था, एक डोमेस्टिक में बाकी 2 लड़के भी थे, वो भी उसके घर पे जाके डोमेस्टिक काम ही करते थे, साफ सफाई का काम करते थे और चूंकि घर पे कोई रहता नहीं था तो वो दामाद भी बीच में जाता रहा। महेश्वरी प्रसाद जी के यहाँ पर इतनी बड़ी नकदी किस तरीके से मिली, किस प्लान से रखी हुई थी, कहाँ से आई? देखिए, ये शुरुआत में इनिशियल डेज में उन्होंने इसका अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया था, लेकिन फिर बाद में जब उन्होंने बताया तो करीब 35 लाख रुपए बताए। और जो उसका विवरण है वो कैसे, चूँकि वो जोनल इंजीनियर हैं तो उसका जवाब वो जब वो कोर्ट में उसको रिलीज कराने जाएंगे तो उसका आंसर कोर्ट। जेवरात रखने का घर में मतलब क्या था? जब यहाँ रहते ही नहीं, हाँ, काफ़ी टाइम से नहीं रह रहे हैं, कब की रखी हुई है, कैसे आई, कहाँ सुंदर पड़ा था, ये भी नहीं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घर में कुछ कैश या कुछ ज्वेलरी रखते हैं, तो वो तो उनका अपना एक पर्सनल चॉइस है और कितनी सेफ्टी और कितनी उसको बेसिकली उस तरह से रखते हैं वो उनका अपना एक डिस्क्रिप्शन है। और शायद ये आप कह सकते हैं कि जैसा आप कह रहे हैं कि एक तरह से उनकी लापरवाही थी कि इतना कैश उनके घर में था, इस वजह से इन लोगों को टिप ऑफ हुआ कि ये पैसा निकाला जा सकता है और फिर इस तरह की घटना को अंजाम दिया इन्होंने। ट्रस्ट था बहुत ज़्यादा उनको, तो फोकस भी नहीं किया पुलिस टीम को इनाम थैंक यू। बिल्कुल, जिस तरह पुलिस टीम ने इसमें काम किया है, इसमें ACP विभूति खंड, इंस्पेक्टर विभूति खंड और क्राइम टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। इनको कमिश्नर साहब की ओर से 25,000 का इनाम घोषित किया जा रहा है और आशा है कि इस तरह से और अच्छा काम होगा। 25 लाख में से किसी
एडीसीपी अली अब्बास से मिली जानकारी में बताया गया कि एक महिला के साथ में अन्य 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से 27 लाख रुपए की बरामदगी की गई है। साथ ही साथ 3 एंड्रॉयड फ़ोन और कुछ ज्वेलरी भी बरामद हुई है। कैमरामैन लकी सिंह के साथ में सत्येंद्र शर्मा, लाइव इंडिया न्यूज, लखनऊ।